खान साहब को तोशाखाना 2 में रिहाई हुई है और उसके बाद नए मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया। तो तोशाखाना केस है क्या? रूल ऑफ लॉ ये कहता है कि इक्वलिटी होनी चाहिए। तोशाखाना में से किस तरह से एक शख्स के ऊपर तो मुकदमात बना दिए, बाकी किसी के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं बनाया। आपके सामने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का केस मौजूद है, आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। इसका मतलब यही लगता है कि ये ज़ाती मुफादात की बात हो रही है, सियासत की बात हो रही है और किसी को रगेड़ने की बात हो रही है। आपको क्या लगता है कि वकला जो है अपने काम छोड़ के किसी सियासी पार्टी की वाबस्तगी के साथ प्रोफेशन से हट नहीं रहे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब भी देखेंगे इस मुल्क में मार्शल लॉ लगा तो यकीनी तौर पर वकला ही थे जो हरावल दस्ते की सूरत में चीज़ों को लीड कर रहे थे, जिन्होंने हमेशा तहरीक लेके आए। जो वक्त का वज़ीर आज़म रहा उसके ऊपर 200 से 300 FIR दर्ज करवा दी जाएं, ऐसा कभी आपने पहले देखा? नहीं, इतनी FIRs का क्वांटम तो नहीं देखा, लेकिन मैंने ये ज़रूर देखा है कि यहाँ अनाद की सियासत होती है, यहाँ पर इंतकाम की सियासत होती है और इंतकामी कार्रवाइयाँ चलती हैं। अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं सलमान अमान। मैं इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद हूं और 24 नवंबर को जो बानी PTI की जानिब से जो है वो कॉल दी गई है, उस हवाले से वकला का क्या लाएअमल है। वकला इस वक्त जो है वो ख़ान के साथ खड़े हैं और इन मुश्किल घड़ी में जब मुख्तलिफ MPA MNA पार्टी छोड़ के चले गए तो वहाँ पर जो थे वकला की बड़ी तादाद जो है वो साथ खड़ी रही। अभी भी जब हम प्रोटेस्ट में देखते हैं तो प्रोटेस्ट में जो है वकला की बड़ी तादाद जो है वो सामने फ्रंट करती है पुलिस को, उसके बाद जो दूसरी आवाम है वो साथ मिलते हैं और रुकावटों को दूर किया जाता है और इस्लामाबाद तक या जहाँ पे भी कोई जलसा हो वहाँ तक पहुँच जाती हैं आम आवाम। तो वकला से हम ये कानूनी राय भी लेते हैं, इनसे जानते हैं कि जो तोशाखाना 2 में कल बानी PTI की ज़मानत हुई, उसके बाद फिर एक नए केस में जो है उनको नामजद कर दिया गया, गिरफ्तारी डाल दी गई। तो क्या ये केसेस सियासी हैं या हकीकत पर मबनी है? हमारे साथ इस वक्त सीनियर एडवोकेट आबिद हुसैन खिची साहब मौजूद हैं। अच्छा सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि खान साहब को कल तोशाखाना 2 में जो है वो रिहाई हुई है और उसके बाद नए मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया। तो पहले ये बताएं, तोशाखाना केस है क्या? क्या इनमें कुछ दूसरे भी सियासतदान थे तोशाखाना से तवाइफ लेने में? जी बिल्कुल जी। अब देखें, तोशाखाना की जब लिस्ट पब्लिश की गई तो उसमें मेरे ख्याल सैकड़ों सियासतदान मौजूद थे, साबिक़ वज़राए आज़म थे और बहुत सारे और आला ओहदों पर फायज़ मिनिस्ट्रियाँ थीं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब रूल ऑफ लॉ की बात करता हूँ, मैं एक वकील हूँ और मैं हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात करता हूँ और रूल ऑफ लॉ ये कहता है कि इक्वलिटी होनी चाहिए। रूल ऑफ लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है वो इक्वलिटी बिफोर लॉ है। अब आपने तोशाखाना में से किस तरह से एक शख्स के ऊपर तो मुकदमात बना दिए, बाकी किसी के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं बनाया। आपके सामने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का केस मौजूद है, आपने क्या किया? कि कुछ नहीं किया। इसका मतलब यही लगता है कि ये मेरा ख्याल है कि ज़ाती मुफादात की बात हो रही है, सियासत की बात हो रही है और किसी को रगेड़ने की बात हो रही है। बेसिकली ये रगेदने की एक नाकाम सी कोशिश है मेरी नज़र में बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ। क्योंकि तोशाखाना 2 रेफरेंस क्यों मैं वही बात कर रहा हूँ कि मैंने आपको बताया है कि एक लिस्ट पब्लिश हुई थी, लिस्ट के अंदर सैकड़ों लोगों के नाम थे, लेकिन आप बताइए कि इमरान खान के अलावा आपने किसके खिलाफ कार्रवाई की? इसलिए ये तमाम की तमाम कार्रवाई जो है ये बदनीति पर मबनी नज़र आती है। अच्छा, ये बताइएगा कि वकला जो है प्रोटेस्ट में हमने देखा है बानी PTI के साथ खड़े हैं और जहाँ पर वो MPA वो MNA जो टिकट होल्डर थे और सीटों पे बैठे हैं, ऐवानों में गए लेकिन एक मुश्किल वक्त में छोड़ दिया। वकला जो हैं वो बानी PTI के साथ रहे इस मुश्किल घड़ी में। अभी भी जितनी भी एक्सेप्टेशंस हैं वो वकला से हैं। आपको क्या लगता है कि वकला जो हैं अपने काम छोड़ के किसी सियासी पार्टी की वाबस्तगी के साथ प्रोफेशन से हट नहीं रहे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, ये मुल्क एक वकील ने बनाया था, एक वकील का ख्वाब था और वकील ही इसको लेकर चल रहे हैं। देखिए, आप 2007 की मूवमेंट आप बहुत छोटे थे या उससे पहले की आप बातें ले लें, आप जब भी देखेंगे इस मुल्क में मार्शल लॉ लगा तो यकीनी तौर पर वकला ही थे जो हरावल दस्ते की सूरत में चीज़ों को लीड कर रहे थे, जिन्होंने हमेशा तहरीक लेके आए। आप जुडिशरी की इंडिपेंडेंस की बात थी, 2007 की बात है। जब मूवमेंट स्टार्ट होती है तो उसमें वकला ही थे, आम आवाम नहीं थे। आम आवाम उस दिन आए जिस दिन हम अपने पूरी की पूरी तहरीक में कामयाब हो चुके थे। ये तो एक वकला की तहरीक है, क्योंकि हम कानूनदान हैं और हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। 24 नवंबर को जो डू एंड डाई की सिचुएशन है, जो कॉल दी गई है, उसमें वकला जो है वो खड़े होंगे और बाहर निकलेंगे, सड़कों पे जाएंगे और इस्लामाबाद की तरफ रुख करेंगे। देखिए, जो ये समझ करना चाहिए, ऐसे तमाम वकला जो समझते हैं कि ये
तमाम की तमाम कार्रवाई जो है ये खिलाफ कानून हो रही है। और यहाँ डेमोक्रेसी की जो असल रूह में है वो असल रूह में यहाँ पे कायम होनी चाहिए। डेमोक्रेटिक सिस्टम चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को आइसोलेट किया जाए। ऐसे तमाम लोग जो हैं, और ख़ास तौर पर हमारे यहाँ चूँकि वकला जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ का हिस्सा भी बन गए हैं, तो ये किसी हद तक वकला की तहरीक उस अंदाज़ में नहीं है। ये आम आवाम की या पीटीआई की तहरीक है, या ऐसे लोगों की तहरीक है जो ये समझते हैं कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है। ये उन लोगों की तहरीक है, इसलिए मैं इसको वकला की तहरीक नहीं करता। हाँ, वकला इस पार्टी में शामिल हैं। पार्टी आपके सामने है, इनकी इंसाफ लॉयर्स फोरम है, वो ILF के तमाम लोग जो हैं वो उसको लीड कर रहे हैं, और रूल ऑफ लॉ के लिए जो बात करने वाले लोग हैं वो भी इसमें शामिल हैं। ये बताइएगा कि आप वकील हैं, क्या आपने अपने कैरियर में ये देखा है कि एक के बाद दूसरी FIR, दूसरी के बाद तीसरी, और एक शख्स पे जो वक्त का वज़ीर आज़म रहा उसके ऊपर 200 से 300 FIR दर्ज करवा दी जाएं? ऐसा कभी आपने पहले देखा है? नहीं, इतनी FIRs का क्वांटम तो नहीं देखा, लेकिन मैंने ये ज़रूर देखा है कि यहाँ अनाद की सियासत होती है, यहाँ पर इंतकाम की सियासत होती है और इंतकामी कार्रवाइयाँ चलती हैं। और इस वक्त मैं ये समझता हूँ ये जो 200, 300, 400 या इससे भी ज़्यादा तादाद की FIRs हैं, उनका हो जाना जो है वो सियासी इंतकामी कार्रवाई है, और महज इंतकामी कार्रवाई की बुनियाद पर हो गई हैं। अगर आप लीगली देखेंगे तो मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि अभी तक ट्रायल कोर्ट्स में पेंडिंग है, तो इसलिए मैं उनके फेट पे बात नहीं कर सकता। लेकिन मैं चूँकि एक सीरीज़ ऑफ फैक्ट्स है उनके ऊपर बात कर सकता हूँ। उनके ऊपर बात करते हुए मैं बतौर कानूनदान ये कहता हूँ, बतौर तालिब इल्म कानून ये कहता हूँ कि ये FIRs तो हो गई, लेकिन आपने गिरफ़्तारी का जो मैकेनिज़्म रखा है वो खिलाफ कानून है। उसकी वजह क्या है? आपका बेसिक सवाल ये होगा कि ये क्या बात आप कर रहे हैं। तो मेरे बात करने का बुनियादी मकसद ये है कि अगर 300 FIRs हो गई हैं और आपको पता है कि उसके अंदर एक मुलज़म है, तो आप उसकी गिरफ़्तारी डालें। गिरफ़्तारी ना डालना और जब किसी मुकदमे में बेल हो जाए तो इस दूसरे मुकदमे में गिरफ़्तारी डालना, ये बदनीति पर मुबनी है। और इस तरह की कई मिसालें आपको ऑनरेबल हाई कोर्ट में और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट्स की सूरत में मिलेंगी, जिनके अंदर उन्होंने ये कहा है कि अगर एक मुकदमे में मुलज़म था और अथॉरिटीज़ को पता था, रेलिवेंट अथॉरिटीज़ को, और उनकी गिरफ़्तारी को इनकॉर्पोरेट ना करना, गिरफ़्तारी ना डालना उन मुकदमात में शामिल तफ्तीश ना करना, ये बदनीति पर मबनी है। और ऐसे मामलात पर मैं ये समझता हूँ कि सुओ मोटो पार्स का भी इस्तेमाल होना चाहिए, ताकि आपको जुडिशल पार जो है वो इनफील्ड नज़र आए। लेकिन आपने कहा है कि जजमेंट्स मौजूद है, यानी कि पुलिस जो है वो इतनी मजबूत है कि वो जुडिशरी की जजमेंट्स को भी नहीं मानती और एक मुकदमे में बेल होने के बाद दूसरे मुकदमे में नामजद कर देती है। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि पुलिस नहीं मानती, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि उनका ना गिरफ़्तारी डालना बदनीति पर मबनी है। लेकिन वो तो ऐसे ही रहा है ना, देख तो हम ऐसे ही रहे। मैंने कह दिया है कि इस तरह की जजमेंट्स हैं। इसका मतलब यही है, इसका मतलब यही है कि ये खिलाफ कानून कार्रवाई हो रही है, और खिलाफ कानून कार्रवाई को किसी तौर भी जस्टिफाइड नहीं किया जा सकता। ये बदनीति की एक आला मिसाल है।